आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट सेकंड के जो हमारे लेक्चर हैं राबिया खालिद साहिबा की जो बुक है पेज नंबर 8। आज हमने पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो हम इससे पिछले लेक्चरों में बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हेल्थ के बारे में ही हमने पढ़ा और ये चैप्टर भी पब्लिक हेल्थ का है। तो पब्लिक हेल्थ की हिस्ट्री वगैरह देखी, इंडिया में क्या हालात थे, पाकिस्तान में क्या हालात थे, कब लोगों को जो है दूसरे लोगों की फ़िक्र होने लगी कि लोग इतना ज़्यादा मर क्यों रहे हैं। तो ये सारा हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। तो अब हम देखते हैं कि हेल्थ का कंसेप्ट क्या है, कि लोगों के मुताबिक या जो लोग हैं यानी थिंक टैंकर हैं यानी बड़े बड़े करता धरता है उनके मुताबिक सेहत है क्या। तो हेल्थ हैज़ बीन हिस्टोरिकली व्यूड, अगर हम तारीख़ी एतबार से देखें इन वैरायटी ऑफ वेज़ ओवर द ईयर्स, तो सेहत से मुतल्लिक़ बहुत सारे लोगों के कई सालों से बहुत सारे ख़यालात हैं। इन अर्लियर डेज़, शुरुआती दिनों में, एंड स्टिल ऑफ सम पीपल, और अभी तक, शुरू के दिनों में और अभी तक भी लोगों का ख्याल है हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ इलनेस, कि अगर बीमारी ना हो तो उसको हम सेहत कहेंगे, यानी बीमारी का ना होना सेहत कहलाता है। ठीक है, ये लोग अभी भी और शुरू से ही यही सोचते आए हैं कि अगर कोई शख्स बीमार नहीं है तो दूसरा काम क्या है, तो वो सेहतमंद है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये बेटा एक इदारा है जो पूरी दुनिया में सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल की देखभाल करता है, जांच पड़ताल करता है। डिफाइंस हेल्थ, ये तारीफ़ करता है बेटा सेहत की एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। तीन चीज़ें बता दी कि कोई भी शख्स जिस्मानी तौर पे, दिमागी तौर पे और समाजी तौर पे बिल्कुल ठीक हो, एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, सिर्फ ना कि वो बीमार हो, यानी बीमार ना भी हो तो इन तीन चीज़ों का भी होना ज़रूरी है कि दिमागी, जिस्मानी और समाजी तौर पे भी वो मुकम्मल तौर पे सेहतमंद होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, वो शख्स सेहतमंद है। ठीक है, ये कोई भी पूछ लेता है बेटा, मरूज़ी बन सकती है या जो है आपकी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि WHO की तारीफ़ क्या है, कि कोई भी शख्स बीमार ना होने के साथ साथ फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग में भी होना चाहिए। अब मोर रिसेंट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एट द एल्मा-अटा कॉन्फ्रेंस इंक्लूड, और मज़ीद इसकी तारीफ़ें हैं सेहत की जो एल्मा-अटा कॉन्फ्रेंस में हुई। एल्मा-अटा कॉन्फ्रेंस जो हुई थी बेटा मेरे ख्याल 1859 में हुई थी ये, और हुई थी ये काज़ाकिस्तान वगैरह में। इसमें WHO ने भी शमूलियत अख्तियार की थी और यूनिसेफ वालों ने भी सेहत से मुतल्लिक़। तो उन्होंने कोई तारीफ़ें की हैं इसकी। इंक्लूड हेल्थ नॉट ओनली एज अ स्टेट ऑफ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग बट आल्सो इनेबल्स द इंडिविजुअल टू लीड द इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। अब इन्होंने एक चीज़ को और इजाफा कर दिया बेटा कि जो सेहत सिर्फ ये नहीं है कि बंदा जिस्मानी, ज़हनी और समाजी तौर पर सेहतमंद हो, बल्कि सेहत इस चीज़ का नाम भी है कि इन तीनों चीज़ों के साथ साथ वो इंसान प्रोडक्टिव लाइफ गुजारे, यानी ऐसी ज़िंदगी गुजारे जिसमें वो काम कर सके और अपनी रोज़ी कमा सके और कुछ अच्छे काम कर सके। वो सारी क्या कहलाएगी, प्रोडक्टिव लाइफ। इकोनॉमिकली मीन रुपया पैसा भी कमा सके हैं। तो बेटा ये तीन तारीफ़ें हो गई अभी तक। पहली तारीफ़ में सिर्फ ये था कि बीमारी ना हो तो वो बंदा सेहतमंद है। WHO ने तारीफ़ कर दी कि बंदा जिस्मानी, ज़हनी और समाजी तौर पे फ़िट हो, ठीक है, तो वो सेहतमंद है। फिर इन्होंने एल्मा-अटा वालों ने एक और चीज़ का इजाफा कर दिया कि इन तीनों चीज़ों के साथ साथ वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ भी गुजारता हो। दिस चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ हैज़ बीन व्यूड ओवर द ईयर्स, ये जो तब्दीली आ रही है सेहत के तारीफ़ में, ये कई सालों से हो रही है। एंड शोज़ दैट, और हमें ये बताती है दैट वी गेंड मोर नॉलेज, कि हम ज़्यादा इल्म हासिल करते हैं। आवर व्यूज़ ऑफ हेल्थ, हमारे जो सेहत से मुतल्लिक़ ख़यालात हैं उनसे हैज़ आल्सो चेंज, और हमारे जो सेहत से मुतल्लिक़ ख़यालात हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, फिर कम्युनिटी मेडिसिन क्या है बेटा, जो किसी एक इलाके, गाँव के लिए जो अद्वियात होंगी वो क्या कहलाएंगी, कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी कहते हैं बेटा जहाँ बहुत सारी आबादियाँ एक जगह पे इकट्ठी मिलकर रहती हों और आपस में लेन देन करती हों, तो उसको कम्युनिटी कहते हैं। एक कोई चक या गांव कम्युनिटी कहला सकता है बेटा। तो कम्युनिटी मेडिसिन इज़ नॉट अ डिसिप्लिन लाइक पैथोलॉजी, सर्जरी, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स। कहता है कम्युनिटी में इस्तेमाल होने वाले अद्वियात वो डिसिप्लिन नहीं है, यानी पक्का नहीं है कि यही दवाइयाँ कम्युनिटी में दी जाएंगी। जैसा कि पैथोलॉजी होता है पैथोजन का इल्म, सर्जरी होता है ऑपरेशन वगैरह, बायोकेमिस्ट्री होता है जानदारों में होने वाले केमिकल रिएक्शन जिसमें हम हार्मोन वगैरह और विटामिन देखते हैं, और जेनेटिक्स या जीन्स का मुताला और विरासत में इनका किरदार। तो ये पक्के डिसिप्लिन इल्म नहीं है, बट इज़ एन एमलगन ऑफ एवरी सब्जेक्ट, बल्कि ये तमाम मज़ामीन का मजमुआ है। ठीक है,
अमलगम कह सकते हैं बेटा मिलाप या कोई चीज़ जो सबसे मिल के बनी हो तो अमलगम कहलाएगी, मजमुआ भी कह सकते हैं। ठीक है। विच हैज़ अ बेयरिंग अपॉन पर्सनल एंड कम्युनल हेल्थ, जिसमें किसी भी शख्स की पर्सनल हेल्थ यानी ज़ाती सेहत और कम्युनिटी वाली जो सेहत है तो वो शामिल हैं। एंड इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, और इसमें शामिल हैं बेटा सोशल साइंस, क्लिनिकल मेडिसिन, बायोस्टैटिस्टिक्स, एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो ये लंबी शामिल हैं। जब कम्युनिटी की बात करेंगे तो सिर्फ बेटा पैथोलॉजी, सर्जरी, बायोकेमिस्ट्री की बात नहीं होगी, बल्कि सोशल साइंस में इमरानियात आ जाती है बेटा। उर्दू में अगर हम कहें क्लिनिकल मेडिसिन ऐसी अद्वियात जो क्लिनिक पे इस्तेमाल होती हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स जानदारों से होने वाले नफ़े और नुकसान का इल्म, और एपिडेमियोलॉजी कहलाती है बेटा अद्वियात का इल्म। माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है ऐसे जानदार जो खुर्दबीन से नज़र आते हैं, आम आँख से नज़र नहीं आते, तो उनका इल्म माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो अगर हमने कम्युनिटी लेवल पे बात करनी तो इन तमाम सब्जेक्टों में हमें बात करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू WHO के मुताबिक कम्युनिटी मेडिसिन इज़ डिफाइंड एज, कम्युनिटी मेडिसिन की हम तारीफ़ कर सकते हैं एन आर्ट एंड साइंस कि ये वो फ़न है और वो साइंस है, ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज, जिसमें हम टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, एंड स्किल्स और महारतों का, तो डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, लोगों को सेहत मुहैया करने में, इलाज मुहैया करने में, केयर यहाँ इलाज और देखभाल के मीनिंग्स में आएगा बेटा, टू अ गिवन कम्युनिटी, जो हमें कम्युनिटी दी गई है। तो WHO के मुताबिक ये लफ्ज़ी तर्जुमा था बेटा कि कम्युनिटी मेडिसिन की हम तारीफ़ कर सकते हैं कि वो साइंस और आर्ट है जिसमें हम अपने नॉलेज का और महारतों का इस्तेमाल करके जो कम्युनिटी है उसको सेहतमंद रख सकते हैं और सेहत की जो सहूलियात है वो मुहैया कर सकते हैं। ठीक है। तो कम्युनिटी मेडिसिन कहलाती है बेटा। दिस डेफिनेशन इम्प्लाइज दैट द इम्पोर्टेंट एलिमेंट आर ड्राइव्ड फ्राम एंड इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी एंड इट्स लोकेशन। तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि जो हम सबसे अहम एलिमेंट हैं वो कहाँ से आते हैं, कि किस तरह की कम्युनिटी है और क्या कौन सी इसकी लोकेशन है। आया कि इसमें अमीर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, निचले तबके से ताल्लुक़ वाले हैं, या सियासी या समाजी तौर पे बेहतर लोग हैं, तो उनके मुताबिक ही कम्युनिटी मेडिसिन बेटा दी जाएंगी। तो वो कौन कौन सी मेडिसिन है बेटा? सबसे पहले आ जाएंगी प्रिवेंटिव मेडिसिन, ऐसी अद्वियात दी जाएंगी कम्युनिटी को। सबसे पहले तो वो क्या होगा कि बेटा सबसे पहले किसी भी चीज़ का अगर इलाज करना बीमारी का, तो सबसे पहला इलाज बचाव ही होता है। जैसे खुदा न खास्ता किसी को जो है वो शुगर से बचना है तो वो अपना वज़न कम करे, वाक शाक करे, मीठा कम खाए और एहतियात करे, तो ये सबसे क्या हो गया प्रिवेंशन। तो सबसे पहले जो भी कोई भी काम होगा सेहत से मुतालिक तो पहले प्रिवेंटिव होगा। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन देनी है बचाने वाली। प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ डिफाइंड एज, प्रिवेंटिव मेडिसिन की हम तारीफ़ करते हैं द साइंस एंड आर्ट, बार बार बेटा वही लफ्ज़ आएगा, साइंस एंड आर्ट, ये ऐसा फ़न है और ऐसी साइंस है, ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़, जिससे हम बीमारियों से बचते हैं, प्रोलॉन्गिंग लाइफ, और लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़ाहिर बात है जब हम बीमार नहीं होंगे तो लंबी ज़िंदगी गुजरेगी। एंड प्रमोटिंग फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी, और हम जिस्मानी और दिमागी सेहत को प्रमोट करते हैं और उसकी काम करने की जो सलाहियत है उसमें बेहतरी लाते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन के ज़रिए। ठीक है। दिस डेफिनेशन अप्लाइज टू प्रिवेंटिव मेडिसिन एज प्रैक्टिस्ड बाय ईदर मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर्स। ये डेफिनेशन उस पर भी अप्लाई होती है कि जो भी डॉक्टर है वो मेडिकल की दवाइयाँ या दांतों की अद्वियात लिख के देता है, डीलिंग विद द प्राइवेट इंडिविजुअल और पब्लिक हेल्थ फिजिशियन, और वो प्राइवेट अपना खुद काम कर रहा है या पब्लिक हेल्थ फिजिशियन के तौर पे काम कर रहा है बेटा, डीलिंग विद ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन हिज कम्युनिटी, जो कि ग्रुप को मजमूई तौर पे या किसी वाहिद फ़र्द को कम्युनिटी में डील कर रहा हो। तो बात बेटा यहाँ पे वो करना चाह रहा है, जब भी कम्युनिटी की बात होगी तो इंडिविजुअल की बात भी होगी बेटा और कम्युनिटी की बात भी होगी। इंडिविजुअल कहते हैं किसी एक शख्स को सेहतमंद रखना और कम्युनिटी कहते हैं पूरे इलाके को सेहतमंद रखना। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है बेटा, ये लफ्ज़ी तर्जुमा था, बा मुहावरा मैं बता देता हूँ कि वो कहता है कि ऐसे इक़दाम करना कि फ़र्दन या ग्रुप की सूरत में पूरी कम्युनिटी को सेहत की सहूलियात मुहैया करना, ये जो क्या है और उनको बीमारियों से बचाना, वो प्रिवेंटिव मेडिसिन में आता है बेटा। पब्लिक हेल्थ आ जाएगा, पब्लिक हेल्थ पब्लिक की सेहत, जो बेटा कम्युनिटी के जो लोग होंगे सारे वो क्या कहलाएंगे पब्लिक, और उनको सेहतमंद रखना पब्लिक हेल्थ कहलाएगा। पब्लिक हेल्थ इज़ अ साइंस एंड आर्ट, बार बार वही लफ्ज़ आएंगे बेटा।
पब्लिक हेल्थ वही साइंस और आर्ट है और प्रिवेंटिंग डिजीज़, जिससे हम बीमारियों से बचते हैं, प्रोलॉन्गिंग लाइफ, लंबी उम्र गुजारते हैं, एंड प्रोमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी, और प्रमोट करते हैं मेंटल फिजिकल और हेल्थ और एफिशिएंसी को बेहतर बनाते हैं थ्रू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट्स, जो पूरी कम्युनिटी के तहत जो हम मुनज़्ज़म तरीके से जो कोशिशें करते हैं उसकी। तो बेटा ये तमाम तारीफ़ों में ये सारी बातें आएंगी यहाँ तक एफिशिएंसी तक, ठीक है। पहली चीज़ क्या आ जाएगी पब्लिक हेल्थ में, द सैनिटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे। द कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जो छूत की बीमारियां हैं एक से दूसरे को लगती हैं उसका कंट्रोल करेंगे। द एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, जो अफराद हैं उनको हम तालीम देंगे इन प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन के किस तरीके से सफाई रखनी है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज, जो मेडिकल और नर्सिंग जो सर्विसेज हैं उनका इंतज़ाम करेंगे फॉर द अर्ली डायग्नोसिस, ताकि जल्द से जल्द तशखीस हो बीमारियों के, एंड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, और बीमारियों से बचाव का इलाज हो सके, ठीक है। प्रिवेंटिव मीन बचना बेटा, ट्रीटमेंट इलाज, और बीमारी डिजीज़ बीमारी होगी। एंड लास्ट वाला ई क्या है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ सोशल मशीनरी, और जो सोशल जो मशीनरी है उसके अंदर तरक्की करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, विच विल इंश्योर टू एवरी इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी के अंदर हर फर्द को ये यकीन दहानी करवाएगा अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिकेट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, के जो रहन सहन के जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी है हेल्थ को मेंटेन रखने में। तो ऐसे इकदाम करेंगे कि सब लोगों को यकीन होगा कि हम महफूज हाथों में हैं, और जो हमारे बड़े हैं वो हमें जो है वो सेहत मुहैया करेंगे हर तरह से। तो पहली चीज़ क्या आ जाएगी बेटा, सोशल हाइजीन, समाज की अपने इलाके की सफाई। सोशल हाइजीन रेफर्स टू द साइंस ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सोशल हाइजीन वो साइंस है जो हमें बचने में मदद देती है और इलाज करवाती है ऐसी बीमारियों का जो मर्द से औरत को और औरत से मर्द को फैलती हैं मिलाप के दौरान। जब मियाँ बीवी मिलते हैं या खुदा न खास्ता आप गैर जो है वो महफूज जिनसी ताल्लुकात रखते हो तो उनसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फैलते हैं। उसमें बेटा एड्स भी हो सकती है, हेपेटाइटिस ए बी सी भी हो सकती है, और उसके बाद जो है बहुत सारी बीमारियां हैं, गनोरिया है और सिफिलिस है, ये इस तरह की बीमारियां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, तो उनसे बचा जा सके। इंक्लूडिंग द रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट, और इसमें मरीज़ की रिहेबिलिटेशन भी शामिल है। रिहेबिलिटेशन कहते हैं बेटा मरीज़ ठीक होकर दोबारा अपने काम काज पे वापस आ जाए और बहाल हो जाए, उसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ, किसी भी एक शख्स को फ़र्दन सेहत मुहैया करना, वो क्या कहलाता है बेटा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हेल्थ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इंडिविजुअल हेल्थ का मतलब है कि वो सूरत हाल जिसमें बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम कायम हो। इक्विलिब्रियम कहते हैं बेटा बराबरी, यानी उसके तमाम अज़ा जो हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम है बेटा बॉडी का। एंड इस फंक्शन और उसके कामों में टू इनेबल हिम, जो उसको इस काबिल बना रहे हैं, आर हर, लड़का होगा तो हिम, लड़की होगी तो हर, टू परफॉर्म द नॉर्मल फंक्शन इन एवरीडे लाइफ, कि वो अपनी हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने नॉर्मल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सके। इट रेफर्स टू द सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, इससे जो है किसी भी फ़र्द का जो सेहत का लेवल है वो सेटिस्फैक्ट्री रहता है, यानी वो मुतमईन रहता है अपनी सेहत से। फिर आ जाएगा बेटा कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ में मैंने बताया कि जो एक इलाका या एक कस्बा या एक छोटा सा आपका चक होगा तो वो कम्युनिटी कहलाएगा। तो कम्युनिटी हेल्थ क्या है? कम्युनिटी हेल्थ इज़ कंसर्न्ड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एडिकेट रिसोर्सेज फॉर द केयर ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल लिविंग इन द कम्युनिटी। तो वो कहता है कम्युनिटी हेल्थ को हम कम्युनिटी हेल्थ को इस का ताल्लुक़ है बेटा, कम्युनिटी हेल्थ का ताल्लुक़ कंसर्न मीन ताल्लुक़ है अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एडिकेट रिसोर्सेज के जो काफ़ी मकदार में ज़राए हैं उन तक रसायत भी हो और वो मौजूद भी हों फॉर केयर, इलाज के लिए, ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप के, लिविंग इन द कम्युनिटी, जो कि कम्युनिटी में रहता है। तो ये था बेटा लफ्ज़ी तर्जमा। बामुहावरा तर्जमा कहते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ का ताल्लुक़ ऐसे रिसोर्सेज से है जिन तक तमाम लोगों की रसाई हो और जो तमाम लोग हैं वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। कम्युनिटी हेल्थ रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी हेल्थ ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रखती है इन देयर इन्वायरमेंट और उनके सॉरी बेटा तर्जुमा गलत हो गया इसका। कम्युनिटी हेल्थ का ताल्लुक़ लोगों के अपने माहौल से ही है, यानी कि अगर वो सेहतमंद माहौल में रहते होंगे तो सेहतमंद होंगे बेटा, अगर बुरे माहौल में रहते होंगे तो बुरे होंगे। ये वही बात होगी, बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। ये मैं समझाता हूँ आपको बेटा कैसे।
कि अगर कुछ लोग जो हैं वो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ इंडस्ट्रियाँ वगैरह हैं, कारखाने हैं, वहाँ उनकी इन्वायरमेंट, उनका माहौल अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे फ़िज़ा में कुछ स्मेल भी होगी। कहीं स्प्रे की फैक्ट्री है तो स्प्रे की स्मेल आ रही होगी, कहीं जूस की फैक्ट्री है तो जूस की स्मेल आ रही होगी, कुछ फैक्ट्रियाँ चमड़े की हैं तो चमड़े की स्मेल आ रही होगी, कुछ कारखाने ऐसे हैं जिनसे धुआं उठता है तो वो धुआं भी आ रहा होगा, तो वो सेहतमंद लाइफ नहीं गुजार सकते। तो वो कहते हैं कम्युनिटी की हेल्थ का डायरेक्ट ताल्लुक उनके माहौल के साथ है। तो अगर वो अच्छे माहौल में रहेंगे, साफ़ सुथरे माहौल में रहेंगे, जो दूसरे ममालिक हैं बेटा जहाँ पे इंडस्ट्रियाँ होती हैं ना, वहाँ से तकरीबन 100, 150, 200 किलोमीटर दूर लोगों की रिहाइशें होती हैं, उसे करीब करीब रिहाइशें देते ही नहीं है किसी को, लिविंग एरियाज़ नहीं होते वहाँ पे। लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और रिहाइश के लिए कहीं और उनको भेजा जाता है, गाड़ियाँ उन्होंने लगा रखी हैं ताकि वो बाकी का अपना टाइम सेहतमंद माहौल में गुजार सकें। आ हेल्दी कम्युनिटी इज़ दैट, सेहतमंद कम्युनिटी वो है कम्युनिटी वेयर द सराउंडिंग्स आर कंडक्टिव, जहाँ पे उनका माहौल जो है वो कंडक्टिव हो टू ब्यूटीफुल लिविंग, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए। दी सराउंडिंग इंक्लूड हाउसिंग, इस तरह की सराउंडिंग में इर्द गिर्द की चीज़ों में घर हो सकते हैं बेटा, वाटर सप्लाई हो सकती है, एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल एक्सक्रीटा डिस्पोजेबल हो सकता है, जो गंदा मवाद होता है उसको डिस्पोज करना, ठिकाने लगाने का इंतज़ाम होता है वहाँ पे बेटा। एंड गुड न्यूट्रिशन, और लोगों को अच्छी खुराक भी मिलती है। इट रेफर्स टू इम्प्लाइज दैट हेल्दी कम्युनिटी इज़ वन वेयर, तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्दी कम्युनिटी वो होगी जहाँ पे होलसम वाटर सप्लाई इज़ अवेलेबल, साफ़ सुथरे पानी की सप्लाई मौजूद हो, वेल वेंटिलेटेड अकोमोडेशन इज़ सेटिस्फैक्ट्री, साफ़ सुथरे हवादार कमरे रिहाइश के लिए मौजूद हों, ठीक है। एडिकेट फूड इज़ अवेलेबल, काफ़ी मकदार में खाना भी मौजूद हो। वर्किंग कंडीशन आर सेटिस्फैक्ट्री, काम करने का जो जगह है वो भी बेहतर हो। रिफ्यूज़ एंड एक्सक्रीटा डिस्पोजल इज़ सेटिस्फैक्ट्री, रिफ्यूज़ और एक्सक्रीटा कहते हैं बेटा जो फजला पखाना और जो गंदगी है उसको ठिकाने लगाने का इंतज़ाम बेहतर हो। और ऑप्टिमम हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल, और सब ज़्यादा से ज़्यादा, ऑप्टिमम कहते हैं मैक्सिमम, जितनी हो सकती हैं सेहत की सहूलियात मौजूद हों बेटा। ऑप्टिमम हेल्थ सर्विसेज में आ जाएगा बेटा आपके हॉस्पिटल, सबसे बड़ा जनरल हॉस्पिटल होता है, फिर उससे छोटा DHQ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उससे छोटा THQ तहसील हेडक्वार्टर, उससे छोटा रूरल हेल्थ सेंटर RHC, उससे छोटा BHU, उससे छोटे क्लिनिक डिस्पेंसरियाँ आ गए, उससे छोटे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर हो गए, फिर रेस्क्यू 1122 की सहूलत हो गई। ये तमाम की तमाम क्या हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हों तो वो गुड कम्युनिटी कहलाएगी, ठीक है। फिर आ जाएगा हेल्थ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सेहत से मुतल्लिक मसाइल कौन कौन से हैं वो भी बेटा इसी लेक्चर में पढ़ देते हैं। अगर लेक्चर लंबा लगे तो लेक्चर को 2 बार करके सुन लिया करें। मेरा काम है बेटा आपको जल्दी से जल्दी ये कोर्स कंप्लीट करवा देना और आपको हर बात समझा देना ताकि आप पेपर्स में अच्छे नंबर ले सकें। तो पढ़ते हैं बेटा, पाकिस्तान में सेहत से मुतल्लिक कौन कौन से मसाइल हैं। द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज़ एविडेंट बाई हाई मोर्टेलिटी रेट, जो बेटा बता रहा है एविडेंट होता है साफ वाज़े होना, आया होना कि हेल्थ जो स्टेटस है, हेल्थ की जो सूरत हाल है, सेहत की सूरत हाल है ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बिल्कुल आश्कार है, सामने वाजे है। बाई हाई मोर्टेलिटी रेट के इसमें जो अमवात की तादाद जो है वो ज़्यादा है। मोर्टेलिटी रेट कहते हैं बेटा अमवात की तादाद। इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ एट 95/1000 लाइव बर्थ, जो ज़िंदा 1000 बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 95 जो है वो मर जाते हैं। वाइल मैटरनल मोर्टेलिटी इज़ 340/1 लाख, और 1 लाख में से यानी 340 औरतें वो है मर जाती हैं। लाइव बर्थ सोर्स स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2000, ये रिपोर्ट किसने दी है बेटा, सोर्स स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ने दिया चिल्ड्रन तो 2000 में, 2000 में दी थी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये इतनी मैटरनल कहते हैं बेटा माँ को, माएँ मर जाती हैं बेटा, और इतने ये इन्फेंट कहते हैं शीरखार बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, तो 1000 में से 95 बच्चे मर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द डेथ ऑफ द नियोनेट्स अक्कर, नियोनेट कहते हैं वही नौज़ायदा बच्चा जो अभी पैदा हुआ बेटा, ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ, बहुत सारे बच्चे जो है अपनी ज़िंदगी के पहले महीने में ही मर जाते हैं। दिस इंडिकेट्स, ये जाहिर करता है द पॉसिबिलिटी दैट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैव चेंज्ड रिलेटिवली लिटल डिस्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एफर्ट्स टू ट्रेन ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। कहता है कि ये हमें बताता है, ये हमें इशारा देता है कि पॉसिबिलिटी जो है माँ की और बच्चे की जो सेहत है, सेहत की जो सर्विसेज हैं वो थोड़ी बहुत तब्दील तो हुई हैं,
गवर्नमेंट की कोशिशों की वजह से, टू ट्रेन ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, कि उन्होंने जो रिवायती बर्थ अटेंडेंट्स हैं उनको ट्रेन तो किया है थोड़ा बहुत। चाइल्ड मोर्टेलिटी इज़ हाई इन द कंट्री, बच्चों की मौत मुल्क में ज़्यादा है। एंड एस्टिमेटेड अंडर 5 ईयर्स, और ये एस्टिमेट लगाया गया है ताकि जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो 1000 में से 136 की डेथ हो जाती है, 136। तो ये बेटा मारूजियाँ बन सकती हैं कि 1000 में से जिंदा बच्चों में से कितने मरते हैं, 95, और 1 लाख में से कितनी औरतें फौत हो जाती हैं डिलीवरी के दौरान बेटा, 340, और 5 साल से कम उम्र के बच्चे कितने मर जाते हैं, 136,000 में से। द कंट्री इज क्रूड डेथ रेट, जो मुल्क का क्रूड कहते हैं बेटा अंदाज़न, यानी मुल्क के अंदर जो अंदाज़न डेथ रेट है 8 पर 1000 पॉपुलेशन, यानी 1000 में से 8 लोग जो मरते ही मरते हैं। ये अंदाज़ा है बेटा, गैर पुख्ता है। क्रूड कहते हैं गैर पुख्ता जिसके बारे में पक्का ना कहा जा सकता हो, एक अंदाज़ा ही हो, क्योंकि हमारे मुल्क में एक मुकम्मल रिकॉर्ड रखना भी तो बेटा बहुत मुश्किल बात है ना। फ़ीमेल मोर्टेलिटी इज़ सिग्निफिकेंटली हायर दैन मेल, और फीमेल औरतों की आवाज़ जो है वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा हैं। मैनी वोमेन डाइंग ड्यू टू चाइल्ड बर्थ, बहुत सारी औरतें जो है वो बच्चे की पैदाइश की वजह से मर जाती हैं। फिर आ जाएगा मेल न्यूट्रिशन बेटा, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं खुराक की कमी होना। कंट्रीब्यूट्स टू यंग चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये खुराक की कमी भी हिस्सा डालती है जो नौजवान बच्चे हैं उनकी अमवात में। ठीक है, यंग चाइल्ड कहते हैं बेटा 8 साल तक की उम्र के बच्चे। बाई इंक्रीजिंग ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, क्योंकि वो ससेप्टिबल हो जाते हैं बेटा इन्फेक्शन से। ससेप्टिबल कहते हैं ऐसे हसास बच्चे जो खुराक की कमी से, जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक से काम ना करे और वो हसास हो जाएं और छोटी छोटी बीमारियां आके उनको लपेट में ले लें। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम जो है आपका बेटा खुराक से जो है स्ट्रॉन्ग होता है। इम्यून सिस्टम जिन बच्चों को नहीं पता उनको पता होना चाहिए, ये हमारे जिस्म में, हमारे बॉडी में अल्लाह पाक ने एक पुलिस सिस्टम रखा हुआ है जो बहुत सारे जरासीमों को बॉडी में इंटर होते ही मार देता और हमें बीमार होने नहीं देता। हम हर सांस के ज़रिए मिलियंस ऑफ जर्म्स अंदर लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारा अंदर बैठा हुआ पुलिस सिस्टम, इम्यून सिस्टम उन जरासीमों को मार देता और बीमार होने नहीं देता। लेकिन जो बच्चे खुराक की कमी का शिकार होते हैं उनका ये इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और वो छोटी छोटी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जल्दी जल्दी उनको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी और ख़तरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं, जिनमें मीनिंजाइटिस हो गई और गर्दन तोड़ बुखार जिसको कहते हैं। तो ऐसे बच्चे खुराक की कमी से क्या हो जाते हैं, ससेप्टिबल, हसास हो जाते हैं इन्फेक्शन से। मेल न्यूट्रिशन रिमेन अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, जो खुराक की कमी है वो बड़ा हेल्थ का मसला है। अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ सेवरल थाउजेंड पाकिस्तानी चिल्ड्रंस, जो कई हज़ार पाकिस्तानी बच्चों को मुतासर करता है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2000 शोड, ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन की रिपोर्ट 2000 की शोड ये हमें दिखाती है दैट 13% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ द एज एग्जिबिटेड 3rd डिग्री प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। तो 13% जो बच्चे हैं 5 साल की कम उम्र से 5 साल से भी कम उम्र में 13% बच्चों को इंतहाई डिग्री की जो प्रोटीन और कैलोरी माल न्यूट्रिशन होती है, यानी प्रोटीन नहीं होती। उनको प्रोटीन आती है बेटा दाल से, गोश्त से, और उन बेचारों को गोश्त नहीं मिलता और ठीक से वो दालें वगैरह भी नहीं खा पाते, तो उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो उसको क्या कहेंगे बेटा, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, और 3rd डिग्री की तीसरे दर्जे की ये पाई जाती है बेटा। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अब सुर्खी आ जाएगी भाई हेल्थ प्रोग्राम में कि शदीद सांस का मसला होना, इसको ARI भी बोलते हैं। इज़ द लीडिंग काज ऑफ इलनेस, ये भी एक बड़ी वजह बीमारी की। एंड डेथ ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों की मौत की। डायरिया आ जाएगा, डायरिया कहते हैं मोशन लगना। रिसेंट स्टडी जो मौजूदा हमें इल्म ने बताया है ऑन डायरिया डिसऑर्डर्स के बारे में। डायरिया डिसऑर्डर क्या होता है बेटा, ऐसी बीमारियां जो आंतों से मुतल्लिक हों और जिनसे मोशन लग जाए बच्चे को। एंड फीडिंग प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो बच्चों को दूध पिलाने का या खुराक खिलाने का तरीकाकार है वो बताया। अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि ये कौन कर रहा है बेटा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। रिवील्ड 40 to 50% ऑफ ऑल डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर इन पाकिस्तान आर ड्यू टू डायरिया, कि 40 से 50% जो हैं वो तमाम अमवात में से 5 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनमें अमवात किसकी वजह से हो रही है बेटा, मोशन की वजह से हो रही हैं। ये भी मरूज़ी बन सकती है। 51% ऑफ द चिल्ड्रन सफ़र फ्राम डायरिया इन द समर,
51% बच्चे जो है गर्मियों में डायरिया का शिकार होते हैं, एंड 30% इवन इन विंटर, और 30% बच्चे जो है वो सर्दियों में भी डायरिया का शिकार होते हैं, मोशन लगते हैं। फिर आ जाएगा लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट कहते हैं बेटा माँओं की खुराक पूरी नहीं होती और बच्चा जो है वो प्री मैच्योर पैदा होता है, अधूरा बच्चा जिसको बोलते हैं, उसका वज़न जो है वो पैदाइश के वक्त जितना होना चाहिए वो कम होता है। 2.5 LB से जो कम वज़न का बच्चा होगा उसको लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे बेटा, ठीक है। तो इज़ एसोसिएटेड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी, और इसका ताल्लुक भी बच्चों की मवात से है, ठीक है। इन्फेंट जब लफ्ज़ आ जाएगा बेटा, पहले 2 माह जो वो इन्फेंट कहलाता है बेटा। इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ओनली अबाउट 10% ऑफ चिल्ड्रन आर बोर्न वेट लेस देन 2.5 किलोग्राम। सिर्फ 10% ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वज़न कम होता है, और वज़न कम कितना होता है, लेस देन 2.5 किलोग्राम। मैंने बताया था बेटा 2.5 किलो, ये 5 LB बनेगा तकरीबन, ठीक है। तो 2.5 किलोग्राम से कम उम्र के कम वज़न के जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या कहलाते हैं बेटा, लो बर्थ वेट। और दूसरे जो तरक्की याफ्ता वाले डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या कहते हैं बेटा, जो तरक्की याफ्ता ममालिक और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होंगे बेटा हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक, तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक की बात हो रही है, सिर्फ 10% बच्चे ऐसे हैं। द दो लो बर्थ वेट इन्फेंट अकाउंट फॉर द 80.5% ऑफ ऑल इन्फेंट मोर्टेलिटी। जो लो बर्थ वेट वाले बच्चे हैं, जितने बच्चे मरते हैं उनमें से 80.5% हिस्सा लो बर्थ वेट वाले बच्चों का है। द लो बर्थ वेट रेट इज़ 25%। लो बर्थ वेट जो है 25% है, एंड इज़ क्लोजली लिंक्ड विद द फिनेंशियल रिसोर्सेज, और इसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट जो है वो रुपए पैसे से यानी गुर्बत से है। पुअर सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, लोगों की जो आबादियों की गुर्बत है उससे है। एक्सपीरियंसिंग द हाई रिस्क ऑफ द लो बर्थ वेट बेबीज़, जिनको ये तजर्बात होते हैं कि उनके बच्चे पैदा होते ही उनका वज़न कम होता है। एन इन्फेंट इज स्टेटेड टू बी ऑफ लो बर्थ वेट व्हेन इट्स वेट इज एट बर्थ इज़ लेस देन 2.5 किलोग्राम। किसी भी हम बच्चे को लो बर्थ बेबी कहेंगे जब उसका वज़न पैदा होते ही 2.5 किलो से कम हो। रेगुलर एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर कहते हैं बेटा पैदाइश से पहले की देखभाल। तो यहाँ पे हमारे मुल्क में जो करवाती कोई नहीं एंटीनेटल केयर। जब औरत हामला हो गई तो 9 माह तक जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तो वो डॉक्टर के पास हर महीने जाती है, और अगर उसको कोई पेचीदगी हो तो हर 15 दिन में उसको जाना पड़ता है चेकअप के लिए, ठीक है। और उसको ये कहा जाता है कि अगर कोई भी मसला हो जाए 9 माह तक तो आपने ये 15 दिन का या महीने का वेट नहीं करना, फ़ौरन आ जाना है। तो ये क्या कहलाती है, एंटीनेटल केयर, ठीक है। तो हमारे मुल्क में ये भी कोई नहीं एंटीनेटल केयर बेटा। एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन टू मदर्स, और माओं को खुराक की तालीम ये भी नहीं है। कुड लीड, ये हमें ले जाती हैं टू कंसिडरेबल रिडक्शन इन द प्रोपोर्शन ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज़, कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो लो बर्थ बेबीज़ का सामना करना पड़ता है। देयर बाय, यही वजह है डिक्रीजिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इसकी वजह से बेटा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम किया जा सकता है। ये तो मैंने वजूहत बताई कि करवाते कोई नहीं, लेकिन वो बता रहे हैं कि अगर हम रेगुलर एंटीनेटल केयर करवाएं, माओं को न्यूट्रिशन खुराक की तालीम दें, ठीक है, और इससे हम जो है वो ख़ातर खा कमी ला सकते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ में, जो कि बच्चों की अमवात की वजूहत जो हैं वो उससे कम हो जाएंगी, ठीक है। वो कह रहा है कि करनी चाहिए लेकिन करते नहीं हैं हम लोग बेटा। सोशल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, समाजी मसाइल भी जो है वो अवामी सेहत को मुतासर करते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ज़्यादा आबादी का बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, हाउसिंग, घरों का प्रॉपर ना होना, ट्रांसपोर्ट और जो आमदरफ्त के ज़राए हैं जैसे बसें वगैरह उनका ठीक से ना होना, एंड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के ज़राए जैसे टेलीफोन, इंटरनेट की सहूलियात ठीक से मुयसर ना होना, आर क्रिएटिंग न्यू सोशल प्रॉब्लम, ये नए सोशल मसाइल को जन्म देती हैं। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्राम रूरल टू अर्बन एरियाज़, और जो लोग हैं देहाती इलाकों से शहरी इलाकों में चले जाते हैं इन होप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि उनको वहाँ पे रोज़गार मिलेगा इस उम्मीद पे चले जाते हैं। क्रिएट स्लम कंडीशन इन द सिटीज़, तो शहरों में गंदगी की सूरत हाल बढ़ जाती है। स्लम मीन गंदगी को कहते हैं बेटा। हाउसिंग बिकम इनएडिकेट, घरों में रहन सहन का निज़ाम नाकाफ़ी हो जाता है। एक्सपेंसिव एंड कंजस्टेड, और महंगा भी हो जाता है, यानी शहरों में किराए बढ़ जाते हैं और कंजस्टेड हो जाते हैं। कंजस्टेड कहते हैं एक ही कमरे में ज़्यादा लोगों का रहना, ठीक है। तो ये भी सोशल प्रॉब्लम है बेटा। स्कूल्स बिकम ओवर क्राउडेड, स्कूल जो है वो ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, ज़्यादा भर जाएंगे। ट्रांसपोर्ट बिकम इनएडिकेट, ट्रांसपोर्ट नाकाफ़ी हो जाएगी। एंड एक्सीडेंट्स बिकम कॉमन, और एक्सीडेंट कॉमन हो जाएंगे।
यहाँ हमारे इलाके में भी इधर विहाड़ी वाली साइड पे कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। कई सारे बच्चे जो है वो बसों में लटक के जाते हैं, कुछ बसों वाले जो है वो रोकते कोई नहीं, जिसकी वजह से वो कई सारे साल में कई बच्चों की ऐसे गिर के मौत होती हैं। तो ये क्या है कि इनएडिकेट सहूलियात है बेटा, ना काफ़ी सहूलियात हैं किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की, और एक्सीडेंट होते हैं। द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ लिविंग इन अ विलेज, जो अफराद ग्रुप की सूरत में कम्युनिटियों में रहते हैं, विलेजेस गाँव में, टाउन्स कस्बों में, सिटी शहरों में, एंड इन द प्रोविंसेस ऑफ द पाकिस्तान, और जो सूबों में रहते हैं, हैव डिफरेंट सोशल नीड्स, उनकी जो समाजी ज़रूरियात हैं मुख्तलिफ, विच रिक्वायर्ड डिवाइजिंग ऑफ मेथड्स, जिससे कुछ हमें तरीक़ाकार जो है वो मरतब करने की ज़रूरत है, वेज तरीक़ाकार मरतब करने की ज़रूरत है, एंड मीन्स टू डील विद द एवर चेंजिंग कंडीशंस, और जो तब्दील होती सूरत हाल हैं उनसे निपटने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार बनाने की ज़रूरत है। अर्बनाइजेशन कहते हैं बेटा, रूरल एरियाज़ कहते हैं देहाती इलाकों को, अर्बन कहते हैं शहरियों को। तो लोग जो है वो शहरों में आ रहे हैं, तो ये अर्बनाइजेशन हो रही है। रैपिड अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान में जो शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो रहा है, इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा, एंड लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और रोज़गार के ज़राए महदूद, आर अ फ्यू सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी सूरत हाल हैं, विच अल्टीमेटली लीड टू आइडलनेस, जिससे जहालत बढ़ रही है, इलिटरेसी नाखानदगी बढ़ रही है, यानी लोग तालीमी याफ्ता नहीं है, लो सोशियो इकनॉमिक स्टेटस, और लोगों की जो रुपए पैसे वाली हालत है वो कमज़ोर होती जा रही है। लाइफ ऑफ द पर्सन कमिंग फ्राम रूरल टू अर्बन इज़ चेंज्ड, वो लोग जो देहाती इलाकों शहरों में आते हैं उनकी ज़िंदगियां चेंज होती हैं। एंड द पर्सन फील्स ग्रेट रिलीफ फ्राम सोशल बॉन्ड्स, और वो जो समाजी रुकावटें हैं उनसे कुछ रिलीफ महसूस करता है, ट्रेडिशंस और रवायात से। द रिज़ल्ट ऑफ दिस रैपिड ट्रांजिशन फ्राम रूरल टू अर्बन लाइफ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोग जो है वो देहातों से शहरों में आ रहे हैं, इज़ मैनिफेस्टेड इन द शेप ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, और इस बहुतात से जो समाजी जो इंतज़ाम है उसमें बिगाड़ आ रहा है, उसको डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं बेटा। गैम्बलिंग, जुआ हो रहा है बेटा, डिज़ायर ऑफ गेटिंग रिच क्विकली, और तेज़ी से लोग जो अमीर होने की ख्वाहिश है उसमें वो गैम्बलिंग का शिकार हो रहे हैं। एंड अदर सोशल प्रॉब्लम्स सच एज अल्कोहलिज्म, और दूसरे कुछ समाजी मसाइल जन्म ले रहे हैं, जिसमें बेटा शराब नोशी है, एंड ड्रग एडिक्शन, और ड्रग एडिक्शन है। ड्रग एडिक्शन कहते हैं मंशियात का आदी होना। द रेमेडी कैन बी फाउंड इन सोशल प्लानिंग लाइक ऑफ प्रोविजन ऑफ सफिशेंट जॉब्स, ये एक रेमेडी है बेटा। रेमेडी कहते हैं किसी चीज़ को ठीक करने का जो तरीका होता है उसको रेमेडी कहते हैं। तो इन तमाम सोशल जो मसाइल हैं इनको ठीक करने का तरीक़ाकार में ये है कि सफिशेंट जॉब प्रोवाइड की जाए, यानी काफ़ी मकदार में नौकरियां दी जाएं, सोशल असिस्टेंस समाजी मदद की जाए, एंड इंश्योरेंस फॉर दोज इन नीड टू हेल्प ओवर द पीरियड ऑफ स्ट्रेस, और ये यकीन दहानी करवाई जाए कि जो लोग स्ट्रेस में हैं, दबाव में हैं, उस दबाव के तहत उनकी मदद की जाएगी। फिर आ जाएगा बेटा इलिटरेसी कहते हैं नाखानदगी। हमारे मुल्क में नाखानदगी बहुत ज़्यादा, मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तानीज़ आर इलिटरेट, ये भी मरूजी बन सकती है। तकरीबन 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं। ओनली 48% ऑफ चिल्ड्रन आर बीइंग एजुकेटेड इन प्राइमरी स्कूल, तकरीबन सिर्फ 48% ही बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल की तालीम हासिल करते हैं। फिर कुछ आ जाएंगे बेटा बीमारियां, डिजीज़। लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ आर प्रीवेलेंट इन पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा मकदार में छूत की बीमारियां जो एक से दूसरे को फैलती हैं पाकिस्तान में पनपती हैं, बढ़ चुकी हैं। पार्टिकुलर अटेंशन हैज़ टू बी पेड टू दोज डिजीज़, ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी ऐसी बीमारियों को विच आर एसोसिएटेड विद पुअर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, जो माहौल के ठीक से साफ़ ना होने की वजह से फैलती हैं। मलेरिया एरिडिकेशन, मलेरिया को उससे छुटकारा लेना पड़ेगा। ट्रैकोमा कंट्रोल, ट्रैकोमोनास पैलिडम, बेटा ये भी एक बीमारी है जो औरतों से मर्दों को और मर्दों से औरतों को फैलती है, इससे भी इसको ट्रैकोमा कंट्रोल कहेंगे, तो इससे भी छुटकारा पाना पड़ेगा। लेप्रोसी कंट्रोल, लेप्रोसी कहते हैं बेटा कोढ़ का मर्ज, जिसमें जिस्म खाम खा गलना शुरू हो जाता है, उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। BCG कंपेन्स भी बेनिंगोकोकल ग्राइन, ये बेटा वैक्सीन है TB की, ये देनी पड़ेगी। कोलरा हैज़ा से इनोकुलेशन और सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स, तो कुछ शुरू कराने पड़ेंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और ये करवाएगी कौन इम्प्लीमेंट? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करवाएगी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज़, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उनकी मदद से। ट्यूबरकुलोसिस TB होगी, डिफ्थेरिया, खनाक, वूपिंग कफ, कुत्ता खांसी,
ठीक है, टेटनस, तशन्नुज, पोलियो आपको पता ही है बेटा, जो है वो टांगें मफलूज हो जाती हैं, जिसमें कुछ हिस्सा मफलूज हो जाता है 5 साल की उम्र से कम बच्चों में। एंड मीजल्स और खसरा हो गया आर द कॉमन इन्फेक्शस डिजीज़, ये आम जो है वो इन्फेक्शस बीमारियां हैं अगेंस्ट विच इम्यूनाइजेशन इज़ बीइंग कंडक्टेड इन पाकिस्तान, जिनके लिए बेटा इम्यूनाइजेशन की जा रही है पाकिस्तान में। इम्यूनाइजेशन कहते हैं बेटा हिफाजती टीके लगाना, तो हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं ऑन रूटीन बेसिस, रूटीन की बुनियाद पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ WHO, और ये रिकमेंड किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। सच स्टेप्स विल गो अ लॉन्ग वे टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द नेशन, ये ऐसे जो स्टेप्स हैं वो आवाम की सेहत को लंबे अरसे तक इम्प्रूव करेंगे एंड रिड्यूस द माइजरी ऑफ जनरल पॉपुलेशन, और जो मुफलसी है और गुर्बत है आम लोगों की, उससे छुटकारा मिलेगा, उसको कम करेंगे ये सारे इकदाम। फिर आ जाएगा बेटा स्क्वेलर कहते हैं गंदगी को। टू प्रोवाइड द हाउस फॉर एवरी फैमिली इज़ नॉट एन ईजी जॉब, हर फैमिली को घर मुहैया कर देना ये एक आसान काम नहीं है। हाउएवर ताहम गुड अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू बिल्ड कॉलोनीज ऑफ द हाउसेज इन द सब अर्बन एरियाज ऑफ लार्ज सिटीज़, तो लेकिन अच्छी कोशिशें की जा रही हैं बड़े ज़्यादा तक ज़्यादा घर बनाने की। जो सब अर्बन एरियाज़ हैं, सब अर्बन एरियाज़ कहते हैं बेटा ना तो वो शहर हैं ना वो देहात हैं, देहातों से थोड़ा दूर हैं, शहरों के करीब हैं, तो उनको कहते हैं सब अर्बन एरियाज़ में। तो कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं और ये कोशिशें की जा रही हैं बेटा घर बनाने की। द एग्जाम्पल्स आर कुरंगी टाउनशिप, इसकी मिसालों में कुरंगी टाउनशिप है बेटा कराची है, एंड लांडी कॉलोनी है, फ्राम वेयर द रेजिडेंट्स डू नॉट हैव मच डिफ़िकल्टी इन द कमिंग टू अर्न देयर लिवलीहुड इन कराची, कि वहाँ के लोगों को कोई मुश्किल नहीं होती कि वो अपने ज़िंदगी का रोज़गार कमाने के लिए कराची आएँ। ठीक है, सच प्रोडक्ट्स, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं अलॉन्ग विद मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स, और जिनके साथ साथ मल्टी स्टोरी फ्लैट हों एंड हाउसेज और घर हों, ऑन हायर परचेज सिस्टम, और हायर परचेज सिस्टम वाले, और द प्रोविज़न ऑफ बिल्डिंग साइट्स टुगेदर विद द लोन्स, या ऐसी बिल्डिंगें बनाई जाएँ जो लोन्स पर हों फॉर कंस्ट्रक्शन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द हाउसलेस टू ग्रेट एक्सटेंट, तो ये इससे मसला जो है वो जो बेघर लोग हैं उनके मसले को हल किया जा सकता है। यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाएं और गवर्नमेंट को लोन दे, और जैसे अगर 10 मरले या 1 कनाल का प्लाट है तो उस पे तो 1 कनाल पे या 10 मरले पे 2 फैमिलियां ज़्यादा ज़्यादा रह जाएंगी, लेकिन ऊपर नीचे घर बना दिए जाएं, मल्टी स्टोरीज बना दिए जाएं जैसे प्लाजे होते हैं, तो वो ज़्यादा लोग वहाँ पे रह सकते हैं। तो सॉरी बेटा हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। तो इस तरीके से मल्टी स्टोरीज़ जो बिल्डिंग बना दी जाएंगी तो लोगों के जो रिहाइश का मसला वो हल हो जाएगा। वांट क्या है बेटा, चाहत क्या है? वांट बेटा होती है चाहत या ज़रूरत। तो ज़रूरत किस बात की है हमें? सोशल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, जो हमारा समाज है उसकी हमें जो सिक्योरिटी है और समाजी जो एश्योरेंस है वो ज़रूरी है। इज़ अवेलेबल टू लिमिटेड एंड फॉर्चुनेट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, चंद ही लोगों तक महदूद है बेटा जो लोग समाजी तौर पे सिक्योर हैं। कंपल्सरी इंश्योरेंस पेंशन्स ड्यूरिंग लॉन्ग इलनेस ऑफ द ब्रेड विनर, जो लाजमी तौर पर इंश्योरेंस देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपनी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। ब्रेड विनर्स कहते हैं बेटा सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं बेटा। सुटेबल कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ, और उनको मौत की सूरत में एक कुछ ऐसा मुआवजा दिया जाए जो कि काफ़ी मकदार में हो। और लॉस ऑफ लिम्ब, या अगर उनकी कोई टांग या बाजू ज़ाया हो जाए, लिम्ब कहते हैं बेटा अपर लिम्ब कहते हैं बाजुओं को, लोअर लिम्ब कहते हैं टांगों को, तो लिम्ब अगर बात कर दी जाएगी तो चारों की बात हो रही, दोनों हाथ और दोनों टांगों की बात हो रही है। एक्सट्रीमिटीज़ लफ्ज़ हो तो भी नहीं के लिए होता, अपर एक्सट्रीमिटीज़ बाजू, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ टांगें। तो ये लिम्ब की बात हो रही है कि अगर उसका कोई बाजू या टांग ज़ाया हो जाए। आर मेजर्स विच विल रिड्यूस वांट बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, तो उसकी जो रिड्यूस है उसकी जो ज़रूरियात हैं वो कम करी जाएँ। ठीक है, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी है बेचारे को, क्योंकि उसकी टांग ज़ाया हो गई है, या खुदा न खास्ता किसी घर का वाहिद कफ़ील जो है अगर वो मर जाए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके लिए मुआवजा दे, और जिसकी टांग या बाजू वगैरह ज़ाया हो जाए तो उसको भी मुआवजा मुअय्यन करे। तो ये हमें इस चीज़ की ज़रूरत है ताकि लोग जो वो समाजी तौर पर सिक्योर रहें और उनको यकीन रहे कि खुदा न खास्ता अगर हम मर गए तो हमारे बीवी बच्चे या हमारे घर वाले जो छोटे बच्चे हैं उनकी कोई देखभाल करने वाला होगा, और मेरे घर वालों को कम से कम इतना मुआवजा मिलेगा कि वो आसानी से गुज़र बसर कर सकेंगे। तो
ये था हमारा बेटा सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान और कम्युनिटी मेडिसिन, हेल्थ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।